हरिओम। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। आज की जो जानकारी है हम लेके आए हैं वो है गुरु। गुरु कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कहाँ गुरु को ढूंढे, ये सवाल आप सभी लोगों के जहन में बहुत बार आता होगा। स्वाभाविक है, जो लोग सनातनी परंपरा को, हिंदू धर्म को जानते हैं, समझते हैं, ज्ञान ध्यान के बारे में समझते हैं, ईश्वरीय तत्वों को समझते हैं, वो इन बातों के बारे में जागरूकता रखना अवश्य समझते हैं। और ये होना भी चाहिए, हर सनातनी को ये होना चाहिए, क्योंकि गुरु बिना गति नहीं है, गुरु बिना ज्ञान नहीं है। गुरु तो आप जानते हैं, जीवन में जब हम इस धरती पे जन्म लेते हैं तो तब से लेकर अंत तक हमें गुरु की ही आवश्यकता होती है। प्रथम गुरु हमारी माता होती है, द्वितीय गुरु हमारे पिता हैं, जिन्होंने हमें इस धरती पे लाया है। माँ ने हमें 9 महीने कोख में रखा है, वो हमारे प्रथम गुरु होते हैं। उसके बाद गुरु होते हैं जो हमें शिक्षा देते हैं कि जीवन में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। हमें जो शिक्षा देते हैं, सांसारिक बताते हैं, हमें जो ज्ञान देते हैं, ठीक है, वो हो गए आपके शिक्षक, जो है आपको शिक्षा देते हैं। उसके बाद जीवन में फिर आपने कुछ और कर दिया, इंजीनियर बनेंगे आप, कुछ और बनेंगे, वो भी आपके शिक्षक हो गए, आपको बना दिया कुछ। उसके बाद बात आती है जीवन में असली मकसद की, कि हम इस जीवन में आए क्यों है, क्या हमें करना है। अपने जीवन को, सांसारिक जीवन को किस तरह से हमने सुखी बनाना है। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शांति। व्यक्ति के पास पैसा भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, घर बार भी बन जाता है, लेकिन जो एक परम सुख जो होता है, जिसे हम कहते हैं एक शांति, वो हमें नहीं मिलती है कई बार। उस ईश्वर को जानना है जिसने हमें इस धरती पे भेजा है, आध्यात्मिक मार्ग के बारे में जानता है, ईश्वर के बारे में जानना है, भक्ति भक्ताई के बारे में जानना है। उसके लिए हमें आवश्यकता है एक गुरु की। तभी तो कहते हैं, कई लोग कहते हैं गुरु कितने हो सकते हैं। अरे भाई, अलग अलग, जिस तरह से आप स्कूल में सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है, आप शुरू से लेके जब आप पढ़ते हैं सब, तो हर सब्जेक्ट के आपके अलग अलग गुरु होते हैं। कोई आपको गणित पढ़ाता है, कोई हिंदी पढ़ाता है, कोई इंग्लिश पढ़ाता है, कोई समाज पढ़ाता है, कोई विज्ञान पढ़ाता है। बाद में आप डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, कोई साइंस रखते हैं, तो कोई आपको फिजिक्स पढ़ाता है, कोई बायोलॉजी पढ़ाता है, कोई केमिस्ट्री पढ़ाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है, कोई आईटी पढ़ाता है, कोई, ठीक है। तो इसी तरह से आपके जीवन में निरंतर, मैंने कहा कि शुरू में आपके प्रथम गुरु माता है, द्वितीय गुरु आपके पिता हैं, फिर आपके शिक्षक जो गुरु आपके, जिन्होंने आपको ज्ञान दिया, वो हैं। उसके बाद फिर आती है बात आध्यात्मिक क्षेत्र की, तो वहां भी आपका गुरु होना जरूरी है। कई लोग कहते हैं जीवन में कितने गुरु होने चाहिए जी? अनंत बनाओ, जो आपको ज्ञान चाहिए वो गुरु बनाओ। आपने संगीत सीखना है तो संगीत का गुरु आपका अलग होगा, आपने डांस सीखना है उसका गुरु अलग होगा, आपने इंजीनियर बनना है, कुछ स्किल सीखनी है, उसका गुरु आपका अलग होगा, आपने ड्राइविंग सीखनी है, उसका गुरु आपका अलग होगा। तो कैसे कहें हम कि जीवन में एक ही गुरु होगा जी? नहीं नहीं। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी यदि आपने तंत्र मंत्र सीखना है, उसका गुरु अलग हो सकता है, भक्ति भक्ता एक अलग गुरु हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एक ही गुरु होगा, हो सकते हैं अलग। जिस प्रकार की आपने शिक्षा लेनी है, उस तरह के आपके गुरु हो सकते हैं। और गुरु होना जरूरी है यदि आपने लंबी दूरी तय करनी है जीवन में। तो आध्यात्मिक मार्ग में यदि लंबी दूरी आपको तय करनी है, आपको उस फतेह हासिल करनी है, आपको उस मंजिल तक पहुंचना है, उस परमात्मा को जानना है, तो आपको आध्यात्मिक गुरु का होना बहुत जरूरी है। वैसे तो आप ऐसे हैं कि यहाँ बैठे हैं, कोसों दूर आपकी मंजिल है। यदि आपके पास गुरु हैं तो आप जीवन में आसानी से पहुंच सकते हैं।
गुरु यदि आपके हैं तो आपको वो आसानी से हर चीज दे सकते हैं और आपको पहुंचा सकते हैं आपकी मंजिल तक। वीडियो पूरा सुने, ध्यान से सुने। इंटरेस्टेड है? कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न में भेजिए। सबसे पहले गुरु की परख करें। गुरु यदि आपको धारण करना है तो गुरु की परख करें। देखिए, जिस तरह से गुरु अपने शिष्य की परख करता है कि ये शिष्य बनने के काबिल है या नहीं है, उसी तरह से एक शिष्य को भी अधिकार है कि गुरु की परख करे कि ये मेरा गुरु हो सकता है या नहीं हो सकता है। आप जब भी किसी के पास, देखिए गुरु दो तरह के हो सकते हैं। एक गुरु आपका वो होगा जो भक्त है, कोई चौकी लगाते हैं, ठीक है। उनके पास क्या है कि उनके पास यदि आप उनको गुरु बनाते हैं तो आप शक्ति को बहुत जल्दी अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास जो है पहले से ही कोई शक्ति विराजमान होती है। वो मैं कहूँ आपको, यदि आप ऐसे किसी भक्त को गुरु बनाते हैं जो चौके लगाते हैं, तो उनके पास जो है ऑलरेडी कोई ना कोई शक्ति होती है और वो आपको शक्ति प्रदान कर लेते हैं। आप कुछ ही मंत्र जाप से उस शक्ति को, क्योंकि जागृत शक्ति जागृत है, मंत्र सिद्ध है, सब कुछ, सिर्फ आपको माचिस जलानी है, पेट्रोल पड़ा हुआ है, पेट्रोल की कैनी आपको दे दी है उसने गुरु, गिराओ, आग लगाओ, बस। जिस तरह से माचिस में 100 तिल्ली होती है, उस तरह से आप 108 मंत्र से भी शक्ति को चलाना शुरू कर देते हैं, लोगों के दर्द दुख काटना शुरू कर देते हैं। बहुत कुछ कर सकते हैं आप एक मात्र 108 मंत्र जप के भी, यदि आपका गुरु सही है, गुरु ने आपको पूरी शक्ति दे दी है तो। नंबर 1। नंबर 2 बात आती है, यदि आप गुरु बनाना चाहते हैं तो कोई पंडित जी आपके जो मंदिर में कार्य करते हैं, कर्मकांड करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो आपको उतनी शक्तियां तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन इतना है कि आप उनको गुरु धारण कर सकते हैं, उनका सानिध्य आपको मिल सकता है। गुरु हमेशा सिद्ध व्यक्ति होना चाहिए। एक बात याद रखें, जिसने स्वयं साधना की है, साधना मार्ग में है, जिसके पास गुरु मंत्र है, जो गुरु के सानिध्य में, क्योंकि आजकल इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे लाखों गुरु हैं। चिकनी चुपड़ी बातें आपसे करेंगे, 15 दिन के अंदर आपको अपना अकाउंट नंबर भेज के पैसा डलवा देंगे। इस चीज से बचना है। यदि ऐसा करना, देखिए ये बुरी बात नहीं है, अच्छे भी लोग हैं इंटरनेट पे, ऐसा नहीं है, अच्छे भी लोग हैं, जो बहुत अच्छे लोग हैं, उनको परखिए, जानिए। वो चाहे आपसे 1000 किलोमीटर दूर बैठे हैं, वो वहां से भी आपके पास शक्ति ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी माध्यम से। पूजा पाठ की कोई सामग्री भेज दी, माला भेज दी, आसन भेज दिया, तो आपको शक्ति भेज दी। शक्ति ऐसा नहीं कि हाथ पकड़ के आपको देंगे। जो सिद्ध गुरु हैं, जिसके पास शक्ति है, वो शक्ति को आदेश करेगा कि आप जाइए, इसके पास जाइए और इसका कल्याण कीजिए। शक्ति आपके पास पहुंच गई, आपका नाम कह दिया गुरु ने, हो गया, फोटो से भी हो जाएगा। अब जो पंडित जी हैं, ज्योतिष है, वो क्या करेंगे, वहां पे आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। मेहनत आपको सारी की सारी खुद करनी पड़ेगी। वहां पे 99% मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी। जितनी आप मेहनत करेंगे उतना आप कुछ कर सकते हैं। वो आपको ज्योतिष ज्ञान दे सकते हैं। मेहनत आपको स्वयं ही करनी पड़ेगी। गुरु आपको मिल जाएंगे, और अच्छे योग्य गुरु का आप चयन करें जीवन। जब आप गुरु के पास जाएं, पहले परखें, उनको देखें। आप 1 बार जाए, 2 बार जाए, 3 बार जाए, 4 बार जाए। आपका कोई सवाल है, आपकी कोई प्रश्न है, आपकी कोई समस्या है, आप उनसे कहें कि मेरी ये समस्या है। यदि आपको लगता है कि आपकी ये समस्या उन्होंने सॉल्व कर दी, फिर आप एक बार फिर से जाइए, फिर आप देखिए कि हाँ यार, ये तो हो रहा है, काम तो हो रहा है, ये तो चल पड़ा काम। यदि आपको ऐसा लगे कि हाँ, 1 काम हुआ आपका, 2 काम हुआ, 3 काम हो गए, 4 काम हो गए, आपको लग गया कि ये ठीक है, तो मतलब आपको बिना सोचे समझे उस गाड़ी में सवार हो जाना चाहिए। उसको आप गुरु धारण कर लीजिए। वो आपकी जितनी परीक्षा ले, आपको हो सकता है कई बार आप जाए, आपको दिन दिन भर बैठा के रखे,
आपकी परीक्षा ले रहे हैं, आप उनके सानिध्य को ना छोड़े, आप कहिए कि गुरुजी मुझे आप शिष्य धारण कीजिए। ये ना कहें कि हमें आपको गुरु धारण करना है। अरे हम कौन होते हैं गुरु धारण करने वाले? जब हम स्कूल में जाते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो ये थोड़ी बोलते हैं कि मुझे आपको अपना गुरु बनाना है जी। हम ये कहते हैं कि मुझे आपके स्कूल में एडमिशन लेनी है, आपकी क्लास में एडमिशन लेनी है, मुझे पढ़ाइए। ठीक है, विनम्र बनिए, गुरु के प्रति आस्था रखिए, प्रेम रखिए, विश्वास रखिए, अथाह शक्ति आपको गुरु दे देते हैं। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो आप सभी जानते हैं, इस वीडियो को हजारों लाखों सनातनी तक पहुंचाइए, हिंदू भक्तों तक पहुंचाइए। ठीक है, और हमारे देश को महान बनाइए। भक्ति भक्ताई से जुड़िए, ईश्वर को मानिए, ईश्वर की उपासना कीजिए, साधना कीजिए, आप जीवन में तरक्की कीजिए। देखिए, आध्यात्मिक मार्ग ऐसा है, यदि आप गुरु के पास जाएंगे, एक चीज में और कह दूं कि आपका पैसा नहीं है, आप चलेंगे जी गुरु जी मेरे को बस पैसा दे दो, तो ऐसा नहीं है। गुरु से आपको आध्यात्मिक शिक्षा मिलेगी, आपके कष्ट कटेंगे, ग्रह बाधा होगी वो कटेगी, बहुत कुछ चीज, जब सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, आपका जीवन सुखी बनेगा, तो फिर तब तो सब कुछ है। जब बुद्धि कंट्रोल में आ गई, ठीक है, तो आप जीवन में सब कुछ कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्।